सत्यवंत प्रताप सिंह की आंधी है, कमहरिया घाट का गांधी है के साथ एक विशाल रोड शो हुआ संपन्न। जी हां, बता दें, संत कबीर नगर लोकसभा 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर के निर्दल प्रत्याशी मां सरयू पुत्र सत्यवंत प्रताप सिंह ने रविवार को आलापुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। मां सरयू के पावन तट कमहरिया घाट बाग से प्रारंभ होकर सरयू नगर, गिरैया बाजार, जहांगीरगंज, पदुमपुर, राजे सुल्तानपुर, साबीपुर बाजार, सिंघल पट्टी, गढ़वल, मैदनिया होते हुए पुनः मां सरयू तट कमहरिया घाट पर आकर संपन्न हुआ। इस दौरान रोड शो में जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त देखने को मिला, क्योंकि सत्यवंत प्रताप सिंह की जो कमहरिया घाट आंदोलन से शुरू हुई थी, स्थानीय लोगों ने उसे भूला नहीं है, जिसके कारण सत्यवान प्रताप सिंह की आंधी कमहरिया घाट का गांधी है इन नारों के साथ रोड शो बढ़ता रहा और अपने समर्थकों के साथ जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सबसे पहले तो मैं मां सरयू पुत्र सत्यवंत प्रताप सिंह आप सभी के चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जनता से मेरी अपील है कि एक कर्म योद्धा सत्यवंत, जिसे आप कमहरिया आंदोलन के रूप में जानते और पहचानते हैं, जिसने अपने जान की बाजी लगा करके इस कमहरिया घाट के संघर्ष किया और कमहरिया घाट का पुल बनवाया। साथ ही साथ कमहरिया घाट का पुल ही नहीं बनवाया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और औद्योगिक गलियारा लाया, फैक्ट्री भी आने जा रही है और आने वाले समय में ये इलाका गुड़गांव और नोएडा बनने जा रहा है। तो आपके लाल ने बिना पद पर रहते हुए काम किया है, संघर्ष किया है और संघर्षों के द्वारा संघर्ष की कोख जो उपजा हुआ है। और ये नेता नहीं है, ये बेटा है, बेटा बन के आया है। जनता कह रही है कि और सत्यवंत अब चुनाव मैदान में आया है, जिसका चुनाव निशान कड़ाई है। ये वही कड़ाई है जो सरजू मैया के प्रसाद चढ़ाने के लिए काम आती है। ये वही कड़ाई है जो घर घर में माताओं को काम आती है, उससे जब सब्जियां बनती हैं, पकवान बनते हैं। ये वही कड़ाई है जो व्यापारी बंधुओं के लिए जो दुकानों पर काम आती है। अगर कड़ाई ना हो तो काम नहीं चलेगा। वो कड़ाई निशान सरजू मैया का निशान सत्यवंत को मिला है। आने वाले 25 तारीख को आप लोग कड़ाई निशान पर मोहर लगाइए और सत्यवंत सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। सत्यवंत सिंह ने मांग किया है, आपसे निवेदन किया है कि आने वाले 25 तारीख को सत्यवंत ने 5,51,000 वोटों की आहुति मांगा है संत कबीर नगर लोकसभा की जनता से और कहा कि अब दीजिए, उससे ज़्यादा संख्या में वोट दे करके सत्यवंत को जिता करके दिल्ली की संसद में भेजिए। सत्यवंत आपका लाल, आपका भाई, आपका नौजवान साथी सत्यवंत विश्वास दिलाता है कि अगर आपने दिल्ली की संसद में सत्यवंत को भेजा तो जब सत्यवंत दिल्ली की संसद में दहाड़ेगा तो आप भी गर्व से सीना ऊंचा करोगे कि मेरा लाल दहाड़ रहा है, मेरा नौजवान साथी दहाड़ रहा है, मेरा भाई दहाड़ रहा है और इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र में कई विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। ये सपने लेकर सत्यवंत आया है और सत्यवंत हमेशा इस क्षेत्र का लाल है और हमेशा लड़ता है। और जो लोग आ रहे हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने कहा, पूछा कैसे लड़ोगे आप? मैंने कहा बड़ी बड़ी ताकतें आ रही हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास ठेकेदार हैं, गाड़ियां हैं, कैसे लड़ोगे? तो मैंने कहा मेरे पास पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का स्नेह और प्यार है, माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का स्नेह है, नौजवान साथियों का सत्यवंत सिंह के कंधे पर हाथ है। सत्यवंत सिंह उसी की बदौलत चुनाव मैदान में आया है, लड़ेगा और लड़के दिखाएगा, जीत के दिखाएगा। और महाभारत का एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण, महाभारत की युद्ध चल रहा था, उस समय महाभारत के युद्ध में जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। उस समय भगवान कृष्ण के पास कौरव और पांडव दोनों लोग सहयोग लेने गए थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने, अर्जुन और दुर्योधन दोनों के लोगों ने कहा कि मुझे सहयोग चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूँ, कुछ तुम्हें क्या चाहिए बताओ, और मैं जिसके साथ रहूँगा वचन देता हूँ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो उस भगवान दुर्योधन ने सोचा कि जब अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो मैं लेके क्या करूँगा भगवान कृष्ण को, मुझे नारायणी सेना चाहिए। नारायणी सेना ले लिया और भगवान फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कहा केशव मुझे तो आप चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हूँ। कुछ देर के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चुटकी लेकर कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, और पूरा माखन तो दुर्योधन ले गया, तुम तो छाछ पाए, तुम कैसे लड़ोगे, तुम तो हार गए आज युद्ध को। तो उस समय अर्जुन जी ने कहा कि हे केशव, जब भगवान ही मेरे साथ है, जब माखन चोर ही मेरे साथ है, किसकी मजाल मेरा माखन चुरा दे। सत्यवंत भी कहता है, जब भगवान रूपी जनता सत्यवंत के साथ है, जब नौजवान साथियों का सत्यवंत के कंधे पर हाथ है, जब माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का स्नेह और प्यार है और जनता का साथ है, किसकी बदौलत सत्यवंत को हरा दे, किसकी बदौलत सत्यवंत को हरा दे? जनता की बदौलत, लोगों की बदौलत, युवा नौजवान साथियों की बदौलत सत्यवंत चुनाव मैदान में आया है। और ऐसे राम विरोधियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, जो राम विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, उनको पटकनी देगा और दिखाएगा कि जब जब राम का विरोध करने वाला कोई आएगा उसको हारना ही होगा, जमानत जब्त होगी। आपके चैनल के बारे में यही कह रही है कि हम राम मंदिर बनवाए हैं, आप राम विरोधी बता रहे हैं। देखिए, मेरी लड़ाई न बीजेपी से है, न मोदी योगी जी से है, न किसी दल विशेष से है। मैं सिर्फ जनता के लिए हूँ। लोगों ने पूछा कि सत्यवंत क्यों आप बगावत कर रहे हो? मैंने कहा न मैं बागी हूँ न अवसरवादी हूँ।
मैं जनतावादी हूँ। जनहित सर्वोपरि की भावना सतवंत रखता है, सतवंत जनता के लिए लड़ता है, पार्टियों का कोई विरोध नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति तो 5 साल में सांसद जनता ने चुन करके भेजा, पिछली बार ये मोदी योगी जी के नाम पर आकर के सांसद बन गए 10-15 दिनों में। लेकिन 5 साल जब आप काम करते हैं तो जनता आकलन करती है, जनता देखती है आपने क्या किया। जनता के बीचापन नहीं, जनता की पीड़ा सुन नहीं, सड़कें खराब है, सड़कें काम नहीं हुआ, जनता करा रही है। अब जनता कर रही है, जनता आकलन कर चुकी है, जनता कर रही है। तो मैंने कहा देखिए मोदी जी योगी जी ठीक है, उनसे कोई बात नहीं है भाई, वो राष्ट्र सेवा का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत किसी से विरोध है, किसी दल से। लेकिन ऐसे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से का जरूर है कि जो जनता के लिए काम नहीं करते। मेरी लड़ाई सिर्फ संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी है, और ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि मैं जनता का नेता बेटा हूँ। पप्पू निषाद को छोड़ दे रहा हूं, पप्पू निषाद से कोई लड़ाई। देखिए पप्पू निषाद से जो लड़ रहे हैं वो विपक्ष में लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। संजय निषाद जी से इसलिए मैं आहत हूँ, उन्होंने भगवान राम के ऊपर बहुत अपमानजनक टिप्पणी किया। एक तो आप राम के नाम पर आप मंत्री बने, राम के नाम पर आपने एक बेटे को सांसद बना दिया, राम के नाम पर आपने एक बेटे को विधायक बना दिया, उन्हीं राम के ऊपर आप अपमान करते हो। आप कहते हो कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। कहीं वाल्मीकि रामायण से लेकर के रामचरितमानस में किसी ने कहा है? जिन निषाद राजगुरु की बात करते हैं, निषाद राजगुरु जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा, कोई नहीं कहता है। ये कहते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती राजनीति के लिए। जब कोई राम से टकराया है, उसकी राजनीति का राम नाम सत्य हो गया। 2024 में कहना चाहता हूँ, इनकी राजनीति का राम नाम सत्य होने जा रहा है। इनके बेटे की जमानत, प्रवीण निषाद की जमानत जब्त होने जा रही है।